हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम रजनीकांत चौधरी है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हम लोग सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। फॉर्म 15G एंड 15H अंडर इनकम टैक्स एक्ट। जैसे कि हम लोग को सभी को पता है कि अगर आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अगर आपका इनकम अगर एक्सीड होता है फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, देन उस पर जो भी जहाँ से भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, अगर उस इनकम पे अगर मान लीजिए टीडीएस अप्लीकेबल है तो वो आपका टीडीएस डिडक्ट करके फिर आपको पेमेंट करता है। तो आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फॉर्म 15G और 15H क्या होता है। फॉर्म 15G और 15H डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक्स चीज़ है जो कि हम लोगों को डिस्कस कर लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए दीज आर द फॉर्म, ये एक तरह से डिक्लेरेशन होता है जो कि इंडिविजुअल या HUF डिक्लेरेशन सबमिट करते हैं कि मेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम कम है, तो रिक्वेस्टिंग यू कि आप टीडीएस मुझ पर डिडक्ट ना करो। नंबर वन। नंबर टू, जैसे कि 15G और 15H में भी डिफरेंस है। 15G किसके लिए अप्लीकेबल है? जिसका 60 ईयर से एज कम है और उसका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से जो इनकम है वो कम है, और वो एक डिक्लेरेशन सबमिट करता है बैंक में या जहाँ पर भी उनको करना चाहिए, जैसे कि टेनेंट के पास करता है या इंश्योरेंस कंपनी के पास करता है कि मेरा जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से मेरा इनकम कम है, तो आप मेरा टीडीएस डिडक्ट ना करें। तो फॉर्म 15G इज सबमिटेड बाय द इंडिविजुअल, रेसिडेंट और HUF जिसका एज 60 ईयर से कम है और उसका इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम होता है। वो इन फॉर्म 15G में एक डिक्लेरेशन देंगे कि सर मेरा इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, आप मेरा टीडीएस ना डिडक्ट करें। इसी प्रकार से फॉर्म 15H होता है। फॉर्म 15H क्या बोलता है? ये अप्लीकेबल होता है उनके लिए मेनली जिसका एज 60 ईयर से एक्सेस रहता है, 60 ईयर या 60 ईयर से एक्सेस रहता है, उसके लिए फॉर्म 15H रहता है। और वो अपने बैंक को या एज एन इंश्योरेंस एजेंट को या मान लीजिए किसी टेनेंट को सबमिट करता है कि भाई साहब या सर मेरा जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से मेरा टोटल इनकम कम है, तो आप मेरा टीडीएस डिडक्ट ना करें। इसीलिए वो जो सीनियर सिटीजन जिस भी इंडिविजुअल का, अच्छा ये सिर्फ इंडिविजुअल रेसिडेंट इंडिया के लिए अप्लीकेबल है, ये सभी के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। जिसका भी एज 60 ईयर से ज़्यादा है या 60 ईयर है, वो फॉर्म 15H में एक डिक्लेरेशन सबमिट करेगा कि मेरा आप टीडीएस डिडक्ट ना करें क्योंकि मेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम कम है। और भी दूसरे पॉइंट्स पे ये दोनों ही फॉर्म 15G और 15H हम लोग किसको किसको सबमिट करेंगे? जैसे कि मान लीजिए हम लोग बैंक को सबमिट करेंगे और बैंक को बोलेंगे कि मेरा जो आपके यहाँ पे जो एफडी है उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है उस पर आप टीडीएस ना डिडक्ट करें, क्योंकि मेरा जो टोटल इनकम है या टोटल इनकम जो प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ वो इस साल जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उससे कम रहेगा। सिमिलरली जो ये हम लोग टेनेंट को भी सबमिट करते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप मेरा टीडीएस डिडक्ट ना करें क्योंकि मेरा जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम रहेगा। सिमिलरली इंश्योरेंस एजेंट दैट द टीडीएस इज नॉट टू बी डिक्लेयर्ड इवन द इंश्योरेंस कमीशन इज एक्सीड 15,000। मान लीजिए कि हम एज अ इंश्योरेंस एजेंट काम कर रहे हैं, तो हम लोग एक डिक्लेरेशन सबमिट करेंगे कि सर मेरा जो कमीशन है वो 15,000 से एक्सेस कर रहा है, लेकिन टोटल जो मेरा बेसिक एग्जम्पशन है वो एग्जम्पशन से टोटल इनकम मेरा कम रहेगा, तो आप मेरे पे टीडीएस डिडक्ट ना करें। सिमिलरली मान लीजिए इसी तरह के जो भी जहाँ पर भी हम लोग को सबमिट करना पड़ेगा, जहाँ पर मेरा टीडीएस डिडक्ट हो रहा है और मेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो उसको डिक्लेरेशन सबमिट कर देंगे मेरा आप टीडीएस डिडक्ट ना करो। फॉर्म 15G हो या 15H हो, वैलिड फॉर 1 ईयर। ये आपको हर साल अलग अलग, जैसे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो इन द मंथ ऑफ अप्रैल में ही हम लोग देखते हैं कि सब कोई बैंकों में इंश्योरेंस एजेंट या टेनेंट को देता है फॉर्म 15G या 15H में कि मेरा आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करते। तो फर्स्ट ईयर के जो बिगिनिंग होते हैं
तो उसी में अप्रैल में या मैक्सिमम जून तक हम लोग को सबमिट कर देना पड़ता है। अब आते हैं हम लोग फॉर्म डिस्कस करेंगे कि फॉर्म 15G क्या होता है और 15H क्या होता है। ये रहा मेरा बेसिक सा जो बेसिक पॉइंट्स अबाउट द 15G एंड 15H पे हम लोग डिस्कस किए। अब एक बार फॉर्म में हम लोग आते हैं कि फॉर्म क्या देखता है, क्या क्या हम लोग भरना पड़ता है, क्या क्या डिक्लेरेशन उसमें रहता है। चलिए आते हैं उसमें, फॉर्म में आते हैं। फॉर्म 15G, ये आप लोगों के सामने फॉर्म 15G खुल गया है, जैसे कि आप लोग देख ले रहे हैं। अच्छा, इस फॉर्म का लिंक भी ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप लोग को फॉर्म डाउनलोड भी करना हो तो आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, ये फॉर्म अपडेटेड फॉर्म है, अपडेटेड फॉर्म 15G है, जो कि हम लोग को जब भी ईयर का बिगनिंग होता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तभी हम लोग को बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनियों में या अपने टेनेंट को सबमिट करना पड़ता है कि मेरा आप TDS डिडक्ट ना करें। उसके लिए जो जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे उस वजह से पैन कार्ड ऑफ द SSC, एड्रेस लगता है उसका, एस्टिमेटेड इनकम लगता है, एस्टिमेटेड टोटल इनकम कितना हो जाएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन का ये फॉर्म रहता है, तो वो डिक्लेरेशन का ये फॉर्म भी दिया जाता है। इस तरह से डिक्लेरेशन फॉर्म में यहाँ पे आप अपना नाम लिख के यहाँ पे साइन करके, और ये पार्ट बी भी है, पार्ट बी में जो भी रहता है जिसको आप सबमिट कर रहे हैं उससे रिलेटेड रहेगा, और यहाँ पर साइन रहेगा, और ये सब कंडीशंस है। तो ये जो फॉर्म 15G है, ये मैं लिंक बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके इसे डिटेल में, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी रहेगा कि सर यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं वो भी आपको एक बार डिस्कस करके बता दूंगा कि इस जगह पे क्या होगा, नहीं होगा। इसी प्रकार से ये तो हो गया उस SSC के लिए जिसका एज बिलो 60 है। अब उस SSC के लिए जिसका एज बिलो अबव द 60 है, उसके लिए फॉर्म 15H अप्लीकेबल होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। 15G तो आप लोग समझ गए, 15G इतना ही बड़ा फॉर्म है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप लोग डाउनलोड करके और सबमिट कर सकते हैं बैंकों में। आइए 15H देखिए, ये 15H है। 15H उस SSC के लिए अप्लीकेबल होता है जिसका एज 60 ईयर से एक्सेस होता है और उसका टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम होता है। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन नेम ऑफ द SSC रहेगा, उसका परमानेंट अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो डिक्लेरेशन रहेगा, उसका एड्रेस, उसके बाद SSC का टैक्स कोड क्या है, नेट इनकम क्या रहेगा, और फिर नेचर ऑफ द इनकम क्या है, किस सेक्शन में उसका TDS कटेगा, अमाउंट ऑफ द इनकम क्या रहेगा, वो देने के बाद फिर डिक्लेरेशन यहाँ पे दे दिया जाता है कि मेरा, इसमें मेनली इस डिक्लेरेशन में ये लिखा हुआ है कि मेरा इस सेक्शन जितना भी इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम रहेगा, तो आप मेरा TDS डिडक्ट ना करें। बस यही फॉर्म है। ये दोनों फॉर्म भी मैं आपको अटैच करके मैं दे दूंगा, आप लोग इसे डाउनलोड करके जो जो लोग अपना बैंक में या इंश्योरेंस कंपनी के पास या टेनेंट के पास या एनी अदर प्लेस अगर सबमिट नहीं किए हैं तो वहाँ पे एक बार सबमिट कर लें, ताकि उनके लिए ईजी रहेगा, उनका TDS डिडक्ट नहीं करेगा, आपका जो भी टेनेंट रहेगा वो TDS डिडक्ट नहीं करेगा। तो चलिए, हम लोग फॉर्म 15G और 15H देख लिए हैं। आते हैं, ये जो बेसिक पॉइंट्स था, ये बेसिक पॉइंट्स हम लोग पहले डिस्कस कर लिए थे। ये बेसिक पॉइंट्स भी मैं, इसका भी PDF जो है मैं आपको लिंक बॉक्स में दे दूँगा, आप डाउनलोड करके आप इसे देख सकते हैं। इससे रिलेटेड आपका जो क्वेरी रहेगा, क्वेरी मुझे लिंक बॉक्स में दे दीजिएगा। फिर हम लोग, अगर आपका, मेरे को मेल भी कर सकते हैं, मेरा मेल ID दिया हुआ है, आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, छोटे छोटे टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही हेल्प करेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों को बना लिया। अगर आप लोग के बीच में कोई क्वेरी रहेगा, किसी भी तरह की कोई क्वेरी रहे, तो आप मुझे मेल कर दीजिए, या उसी वीडियो में आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपका आंसर वहीं पे दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।